हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल संदीप इंस्टीट्यूट सेंटर में। तो पिछले वीडियो में आप लोग ने देखा था कि मैं आप लोग को वक्ता तिर्जा में संबंध के बारे में हम बताए थे वीडियो में। तो आज की वीडियो में वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। तो देखिए, तो पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। देखिए, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है कहे जाते हैं। वह जिन पदार्थ से प्रकाश आसानी से पार हो जाता है उसको क्या कहते हैं? क्वेश्चन ये कहने का मतलब, देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ और बटर पेपर। एक तरह का बटर पेपर भी होता है, जिस तरह से टिश्यू पेपर होता है उस टाइप से। तो इनमें से कौन सा आंसर होगा? तो पारदर्शी इसका देखिए राइट आंसर होगा। राइट आंसर क्या होगा? पारदर्शी। क्यों? क्योंकि प्रकाश जो पारदर्शी पदार्थ ही ऐसे होते हैं जिनसे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाता है। ठीक, तो वो पारदर्शी पदार्थ हुए। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, परावर्तन का कोण होता है। परावर्तन का कोण क्या होता है? इसका भी ऑप्शन देखते हैं। आपतित किरण, एक नंबर का में आपतित किरण और दर्पण की सतह के बीच का कोण। दूसरा को देखिए, ऑप्शन है आपतित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण। तीसरा है परावर्तित किरण और दर्पण की सतह के बीच का कोण। चौथा है घ नंबर, परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो घ नंबर होगा। देखिए, परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? तो निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? तो देखिए यहाँ पर कुछ दर्पण का नाम दिया गया है। जैसे क नंबर में देखिए समतल दर्पण द्वारा, दूसरा है अवतल दर्पण द्वारा, नेक्स्ट है उत्तल दर्पण द्वारा और घ नंबर में है इनमें सभी तीनों द्वारा। मतलब ये तीनों दर्पण में के द्वारा क्या वास्तविक प्रतिबिंब मिलते हैं? तो अवतल दर्पण के द्वारा ही वास्तविक प्रतिबिंब मिलते हैं। ठीक, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ख होगा, अवतल दर्पण द्वारा। ठीक, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? आभासी प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब को कहते हैं, जो एक्चुअल में होता नहीं है। वो आभासी मतलब कल्पना किया जाता है। ठीक, तो उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो वो किस दर्पण में प्राप्त होगा? देखिए क में उसका ऑप्शन है केवल समतल दर्पण द्वारा, ख है केवल अवतल दर्पण द्वारा, ग है केवल उत्तल दर्पण द्वारा, घ है तीनों प्रकार के दर्पणों द्वारा। इसका राइट आंसर क्या होगा? तीनों प्रकार के दर्पणों द्वारा, ये इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि ये तीनों में आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है उसकी स्थिति पर। ऐसा नहीं है कि उसका स्थिति बदलने पर कहाँ से किरण आ रही है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें किस दर्पण से प्राप्त होता है? कुछ दर्पण के नाम दिए गए हैं। क्वेश्चन है, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें किस दर्पण से प्राप्त होते हैं? तो देखिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर देखिए, समतल दर्पण से, नेक्स्ट है अवतल दर्पण से, ग है समतल और अवतल दोनों प्रकार के दर्पणों से। समतल और अवतल दोनों प्रकार के दर्पणों से। नेक्स्ट है उत्तल दर्पण से। उत्तल दर्पण से, इसका राइट आंसर जो होगा उत्तल दर्पण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल सकता है? निम्नलिखित में किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर
किरणपुंज मिल सकता है। नेक्स्ट इसका आंसर देखिए, अवतल दर्पण से, ख है उत्तल दर्पण से, ग है दोनों का मतलब अवतल और उत्तल दोनों का, तीसरा घ है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा अवतल दर्पण द्वारा। 7 नंबर में देखिए, कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। तो वस्तु अगर रहेगा अनंत पर तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, वो हम पीछे भी बताए थे। अगर वस्तु अनंत पर रहता है तो प्रतिबिंब फोकस पर, वस्तु अनंत पर तो प्रतिबिंब उसका फोकस पर। तो वही क्वेश्चन है कि कहाँ पर प्रतिबिंब वस्तु रहेगा तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। तो फोकस जब वस्तु अनंत पर रहेगा तब उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। दुगनी होती है, आधी होती है, चौथाई होती है या बराबर होती है। नेक्स्ट पीछे वाला वीडियो में हम बताए थे कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा राइट, ख नंबर आधी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक, नेक्स्ट है, एक अवतल दर्पण में वस्तु बिंब की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा वास्तविक और बड़ा, ख है वास्तविक और छोटा, ग है आभासी काल्पनिक और बड़ा, घ है आभासी और छोटा। तो इसका आंसर हो जाएगा आभासी काल्पनिक और बड़ा। ठीक, नेक्स्ट है, किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी काल्पनिक सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु बिंब की स्थिति होती है। जब वस्तु बिंब की स्थिति होती है, इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए इसका राइट आंसर होगा क नंबर, वक्रता केंद्र पर, ख है वक्रता केंद्र से पड़े, ग है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, नेक्स्ट है दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच। इसका राइट आंसर जो होगा वह दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच। इसका राइट आंसर क्या होगा, दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। जब मोटर गाड़ी कोई भी चालक जो चलाता है, ड्राइवर जिसे कहते हैं, उसके सामने जो दर्पण लगे रहते हैं वो कौन सा होता है। इसका आंसर देखिए, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, एक पतला लेंस। तो उसका राइट आंसर जो होगा उत्तल दर्पण होता है। क्या होता है, उत्तल दर्पण लगा रहता है। नेक्स्ट है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो इसका आंसर एक देखिए, काल्पनिक और उल्टा, ख है काल्पनिक और सीधा, नेक्स्ट है वास्तविक और उल्टा, घ है वास्तविक और सीधा। तो इसका राइट आंसर जो होगा काल्पनिक और सीधा। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक और सीधा होता है। नेक्स्ट है, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है, वो तो हम बता ही चुके हैं। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन में, अच्छा नेक्स्ट हम देखते हैं, इसका क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है। नेक्स्ट हम वीडियो में हम उसको सोल्व कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है। दर्पण हो सकता है कैसा, ये दर्पण कैसा हो सकता है, का है समतल, उत्तल, समतल अथवा उत्तल, नेक्स्ट है अवतल। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, समतल अथवा उत्तल, समतल अथवा उत्तल होगा। नेक्स्ट अब है देखिए क्वेश्चन, देखिए जो हम पिछले वीडियो में सॉल्व किए थे, संबंध जो है F बराबर R/2 सत्य है। का में देखिए क्या ऑप्शन है, उत्तल दर्पण के लिए परंतु अवतल दर्पण के लिए नहीं। नेक्स्ट है, अवतल दर्पण के लिए परंतु उत्तल दर्पण के लिए नहीं। नेक्स्ट है, उत्तल दर्पण तथा
अवतल दोनों प्रकार के दर्पणों के लिए, घ है ना तो उत्तल दर्पण के लिए और ना ही अवतल दर्पण के लिए। तो इसका राइट आंसर जो होगा उत्तल अथवा अवतल दोनों प्रकार के दर्पणों के लिए, उत्तल अथवा अवतल दोनों प्रकार के दर्पणों के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन यम ऋणात्मक है। इसका अर्थ यह है कि प्रतिबिंब वस्तु बिंब से छोटा है, नेक्स्ट वस्तु से बड़ा है। घ, यहाँ पर ग नंबर देखिए पहले सीधा है और घ है उल्टा है। तो इसका राइट आंसर जो होगा प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा है। प्रतिबिंब जो है उल्टा है। तो इस तरह से हम वीडियो में आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हल कर दिए हैं। आप लोग वीडियो के देखिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर जो स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।